की तरह चमक रहा है घसीट के। ओए दूध गरम है और इसी गर्मा गर्म दूध की तरह लौंडिया भी गरम है और मलाई की तरह नरम है। इतना गरम है? वो लड़की रहती कहाँ है भैया? वो लड़की पंचायत के चबूतरे की गली के नुक्कड़ का जो मकान है वहाँ रहती है और अपना दिल बहलाने के लिए मुझे नौकर रखा है और रोज 1 चांदी का रुपया देने का वादा किया है, निभाना पड़ेगा। पंचायत वाली गली, नुक्कड़ वाला मकान, आता पता तो मेरे घर का ही दिखाई देता है। हाँ घसीटा राम जी, बिल्कुल आप ही के घर का पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुत्ता आपके घर की कढ़ाई में मुंह मार रहा हो घसीट के? चुप करो चमचे। खाना खा लीजिए, ले जाओ इसे। तिलावर कबीले के लोगों ने कसम खाई है कि अब वो अपने खेतों को दोबारा जलने नहीं देंगे। आज रात राका खुद अपने खेतों पर पहरा दे रहा है। अगर आज राका की माँ जिंदा होती तो मैं उसे कहलवा भेजती कि अपने बेटे के सर से जो वार है वार ले, क्योंकि आज की रात उसके बेटे की जिंदगी की आखिरी रात होगी। चले दूर सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, मगर यहाँ तो पूरा बगीचा ही खिला हुआ है और जिसमें जिंदगी का पैगाम भी है और मौत का सामान भी। यही है वो जंगावत कबीले की रेशमा जिसने हमारे खेत और खलियानों में आग लगाई थी। बच के जाने ना पाए। जिंदा जा ना सके, मारो। पागल भैया, तुम हट जाओ बीच में से। बुज़दिलो, एक लड़की पर हाथ उठाने से पहले तुम सबके सब चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? हट जाओ। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे दुश्मन कबीले की लड़की है। और हमारे कबीले में अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम उससे बदला नहीं लेते। ये लड़की इस वक्त हमारी मेहमान है और इसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हमें तुम्हारी नहीं, इसकी जान चाहिए और वो हम लेकर ही रहेंगे। मेरे जीते जी नहीं देखता हूँ किसमें हिम्मत है। आओ मेरे सामने खड़े क्यों हो? आओ, बुज़दिलो, करो हिम्मत। आइए आप।
न माने, हम भी न माने सनम तुम भी न माने, हम भी न माने तुम भी न माने। क्या हुआ रेशमा? तुम वापस चले जाओ बादल। अगर मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं रेशमा, मैं मोहब्बत के रास्ते पे इतना दूर आ चुका हूं कि अब मुझे मौत का भी डर नहीं रहा। तुम समझते क्यों नहीं बादल? तुम्हारे और मेरे कबीले के बीच नफरत की ऐसी नदी बहती है
जिसमें कश्तियां डूब तो सकती है लेकिन दूसरे किनारे नहीं पहुंच सकती। लेकिन मैं पहुंचूंगा। मैं नफरत की उस नदी पर अपनी मोहब्बत का एक ऐसा पुल बनाऊंगा कि वो नफरत की नदी उस पुल के नीचे से गुजर जाएगी और वो पुल हमेशा खड़ा रहेगा। कल तुम नदी के उस पार मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ सकती। रेशमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा रेशमा। रेशमा, नहीं आ सकती। तुम्हें आना पड़ेगा। रेशमा, भैया, तुम्हारी जगह मैं होता तो भी जाबर भाई का वही हशर होता जो तुमने किया है। भैया, तुम्हारी आंखों में तो अंगारे दहकने चाहिए। ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? इनमें चंद आंसू तुम्हारे आने की खुशी में है भैया, और चंद आंसू किसी के जाने के गम में बह रहे हैं। अब हम आ गए हैं रेशमा, तुम देख लेना। जिसने हमारी आन पे ये घाव दिया है, लोहे के किले भी बना लेगा अपने गिर्द, तो हम उन किलों को खाक कर देंगे, राख कर देंगे। इन जख्मों पर तो तुमने पट्टी कर दी, लेकिन एक घाव मैं अंदर भी लेकर आया हूँ। वो उस पर कौन मरहम रखेगा? अंदर की चोट तो बहुत बुरी होती है। कहाँ लगी है? बहुत गहराई में है। वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा भाभी। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बता तो सही, कहाँ लगी है? अरे कहाँ नहीं लगी भाभी। एक तीर सा निकला किसी की आंख से और यहाँ मेरे दिल में घर कर गया है। अच्छा, अब सारा किस्सा समझ में आ गया। आ गया ना? मरहम लगाने के लिए उसी को लाना पड़ेगा ना जिसने घाव दिया है। नाम बताओ उसका। उसका हाथ पकड़ के तुम्हारी दुल्हन बना के अपने घर ले आऊंगी। भैया, भैया, ये कैसा नाम है? इस घर में दुल्हन इस पागल की मर्जी से नहीं आएगी। उसका चुनाव और फैसला मैं पहले ही कर चुका हूं। भैया, आप अगर अपने फैसले का पत्थर मेरी मर्जी पर रखेंगे तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। हाँ, जुल्म को खत्म करने के लिए हमने ये फैसला किया है। हमारी भाभी अच्छी तरह जानती हैं, हमने अपनी मुंह बोली बहन से वादा किया था कि तुम्हारी शादी शाखा की बहन रेशमा से होगी। हाँ? हाँ, मेरा फर्ज बनता है भैया। दुल्हन तो क्या, अगर आप मौत को कहें उसे भी गले से लगा लूं। अरे वाह। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही है जेठानी? आज राका बादल की बात पक्की करने जा रहा है। दही चावल मुंह लगाएगा तो शगुन लेकर ही आएगा। ये तो कमाल है, बड़े से पहले छोटे का शगुन हो रहा है। अरे, चक्कू मार दूंगी। कुछ मेरा भी सोचा है? तुम्हारे शगुन के बारे में क्या सोचना, तुम तो बात बात पे चक्कू निकाल लेती हो। अरे वो तो ठीक है जेठानी, मुझे तो शगुन की जरूरत भी नहीं। सारा कबीला जानता है कि मैंने राका को दिल से दूल्हा माना है, और तो और मैंने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी रख लिया है। लाल मिर्च, तू तो अपने चक्कू से भी तेज निकली। अभी गांव बसा नहीं, चोर पहले से ही आ गए। गांव नहीं बसाया तो चक्कू मार दूंगी। देखो, पहले बादल का घर बसेगा, उसके बाद तुम्हारा घर तो क्या पूरा गांव बसा देंगे जी। भाभी, वो तुम बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, रोटी बनाने के लिए कुछ सोच रही थी ना? उसके लिए तुम कहो तो इसके बारे में सोचा जाए। अपना घोड़ा पीछे ले जाओ, मुझे बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है। मुझे भी जल्दी कहीं पहुंचना है। अच्छा, यही होगा कि तुम अपना घोड़ा पीछे ले जाओ। मुझे दूसरों का हुक्म मानने की आदत नहीं। मुझे भी दूसरों का हुक्म सुनने की आदत नहीं। हुक्म तो मैं मनवा लेता, लेकिन आज मैं ऐसे दुश्मन का सर काटने जा रहा हूं जिससे पहले मैं कभी नहीं मिला। तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसी का सर काटने जा रहे हो और मैं दिल जोड़ने जा रहा हूं। लेकिन इन घोड़ों का क्या करें?
जो आगे जाने के लिए तैयार नहीं। इसका एक इलाज है, आपस में घोड़े बदल लेते हैं। ठीक है, शाम को काली के मंदिर में मिलेंगे। तो उस वक्त तक मैं अपने दुश्मन का सर काट चुका हूंगा। खैर मनाओ बरखुरदार कि वो दुश्मन तुम नहीं हो मेरे। अगर वो दुश्मन मैं भी होता तो भी तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते थे। अच्छा, शाबाश। मौत के सौदागर, नाम बताओगे? नाम बताऊंगा तो बुखार चढ़ जाएगा बरखुरदार। बहुत घमंड है। किसी दिन कोई माइक का लाल इसे तोड़कर चकनाचूर कर देगा। वैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। शुक्र करो आज तुमने सिर्फ बादल की गरज सुनी है, उसका बरसना नहीं देखा। ऊपर वाला कभी ये मौका लाया तो तुम्हारा बरसना भी देखूंगा और उसी दिन तुम्हारा नाम भी पूछूंगा। अपने एहसान की कीमत वसूल करने आए हो? एहसान की कीमत वसूल करना हमारे कबीले का दस्तूर नहीं है लड़की। हम तो अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। जरा शाका को बुलाओ। शाका तो राका का सर काटने गया है। राका का सर तो वही काट सकता है जो शाका को मार सकता है और राका को मार सकता है। अरे ये घोड़ा तो शाका का है। ओह, तो वो शाका था। मालूम होता तो मैं रिश्ते की बात वहीं कर लेता। बंदे को राका कहते हैं। रिश्ते की बात तो तब करोगे जब यहाँ से बचकर जाओगे। मालूम होता है तुम्हारी मौत मेरे भाई की बंदूक से नहीं, मेरी गोली से लिखी है। वाह वाह, हमें हमारा इस्तकबाल पसंद आया लड़की। मगरूर लड़की, अपने भाई से कह देना तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दे। हाँ, मैंने अपनी मुंह बोली बहन को वचन दिया था कि तुम्हें अपने छोटे भाई की दुल्हन बना के मैं अपने घर ले जाऊंगा। घर तो तब लेके जाओगे ना जब तुम्हारा कोई घर बचा होगा। शाका अब तक तुम्हारे खानदान के सारे दिए बुझा चुका होगा। अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनकर घर के अंदर मत छुपा रहा राघव। मर्द का बच्चा है तो बाहर आकर अपनी मौत का सामना कर, जो तेरे दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुकी है। खामोश! तुम देख सकते हो राका के हाथ में चूड़ियां नहीं तलवार है, जो तुम्हारे खून में नहाने से पहले तुम्हारा नाम पूछना चाहती है। तो तुम हो राका, जिसके घर की दीवारों और फर्श पे मेरे भाई के खून के छींटे उड़े थे। खून के छींटे नहीं, कीचड़ के धब्बे कहो, जिनके निशान हमने बड़ी मुश्किल से मिटाए हैं। इस बार मैं आया हूं और अब कुछ पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया? बादल। छोड़ दो।
देखने वाले, अंदर चल के देख शाका कैसी तबाही की तस्वीर खींच गया है तेरे घर में। वो तेरे खानदान के खून से लिखी हुई एक चिट्ठी छोड़ गया है। आंखें हैं तो जाके पढ़ उसे, हिम्मत है तो दे जवाब। बहादुर, भाभी, रोशन भैया ने अपनी जान देकर अमन का जो चिराग जलाया था, शाका उसे एक फूंक मारकर बुझा गया है और अपने पीछे नफरत का ऐसा अंधेरा छोड़ गया है कि इंसाफ का वो रास्ता भी नजर नहीं आता जो रोशन ने हमें दिखाया था। भाभी, भाभी, मुझे मेरी सौगंध से आजाद कर दो और मुझे इजाजत दो, मैं शाका के खानदान को अपने बदले की आग में जलाकर राख कर दूं। आग से आग नहीं बुझती राका, ना ही जुल्म से जुल्म का खात्मा हो सकता है। खात्मा तो मैं जंगावर कबीले का करूंगा भाभी, और जब तक मैं तेरी टांग के बदले शाका की टांग नहीं काट लेता, मेरे खून की गर्मी ठंडी नहीं होगी। खून के बदले खून बहाने की इजाजत न रोशन कभी देता, न मैं दे सकती हूँ। तो फिर समझ लो भाभी, तुमने मुझे सौगंध से आजाद नहीं किया, मैंने आजादी छीन ली है। मेरे हाथों की जंजीरें टूट चुकी हैं और शाका की मौत उसके घर का पता पूछ रही है। शाका! शाका! आज जी भर के मंदिर के सामने सर टेक ले शाका, इसके बाद ये मगरूर सर ना उठने के काबिल रहेगा ना झुकने के काबिल। एक बार अच्छी तरह से देख तो लूं, कौन सा तूफान है जिसे सामने खड़े हुए पहाड़ भी रेत के जर्रे नजर आते हैं। ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने। आज पुल पर तुम्हारी इसी मौत से मुलाकात हुई थी और तुम बचकर निकल गए, लेकिन अब इन मांडुए खंडहरों से तुम्हारी लाश जाएगी।
आप भी अपनी नजरें खोलो और मेरे बारे में सोचो। मैं कब तक कुंवारा बैठा रहूंगा? अबे तू बैठा क्यों है सीट के? उठ उठ। ओ घसीटा राम, तुम वो गर्मा देने वाला केसरिया दूध तैयार करके रखना, मैं अपना काम करके चांदी का रुपया लेकर अभी आता हूँ। सुनो, वहीं जा रहे हो घसीट के? और नीति के तुम्हारे घर जा रहा हूँ घसीट के। रोक दिया, जाते को टोक दिया। अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूध में जलेबी भी डाल देना। मैं अभी गया और अभी आया। हुई 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 हुई। अभी गया और अभी आया, कैसे वापस आएगा? शाह जी, मुझे तो लगता है ये आप ही के घर गया है। बकवास मत कर। अब मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है? चल के अपनी आंखों से देख लो। चल चलो। पाकीज़ा, नहीं, ये दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। अरे दरवाजा खुला हुआ है और तुम इस अंदाज में लेटी भी हो। अगर मेरी बजाय कोई और आ जाता तो? अरे किसकी मजाल है? और फिर दरवाजा क्या है? तुम्हारे लिए तो मैंने आंखें खोल रखी है, दिल खोल रखा है, जिगर खोल रखा है, मगर तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए तो मैं तड़प रही थी। जाने मन, तुम्हारे प्यार का मुकाबला करने के लिए मुझे एक खास किस्म की कसरत करनी पड़ती है। बेटी जयश्री, दरवाजा खोल। खोल। ओहो, जल्दी खोल बेटा। ये आवाज किसकी है? बापू की। बापू की। बापू, यार दुकान से जल्दी कैसे हमारा? अरे वो तो बाद में मरेगा, पहले मुझे मार डालेगा। हाँ। मुझे कहीं छुपा, मुझे कहीं छुपा, मुझे कहीं छुपा। दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। बड़े में, पलंग में नहीं है, टोकरी ले, टोकरी में आ गया। नहीं, छोटी है, नहीं है, थैली में, थैली, मैं लिए, चटाई, चटाई, चटाई नहीं, चटाई, इधर नहीं, उधर। जल्दी खोल बेटा। मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। चुप करो घसीट के। जल्दी खोल बेटा, जल्दी खोल। छुप गया, चटाई खुल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी घसीट के? किससे बातें कर रही थी? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? किससे बातें करूंगी? इस चार दीवारी में बंद तुम्हारे बादाम के हलवे के लिए बादाम चुन रही थी। एक तो सारा दिन मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, ऊपर से तुम आकर मुझे बदनाम करते हो। तुम बाप हो या कसाई? बेटी रोती क्यों है? मैं तो इसलिए आया था, अगर बादाम चुन लिए हो तो मैं ले जाऊं। अभी नहीं, पहले चक्के तो देखूं कि कड़वे हैं या मीठे। अच्छा, कड़वा है। कड़वा है? ये भी कड़वा है। ये भी कड़वा है? क्या निशाने पे मारा है जाने मन? ये तो बिल्कुल ही कड़वा है। कमाल। मीठे बादाम आशिक के नाम। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। इस बार बादाम कुछ ज्यादा ही कड़वे आए हैं। जब बादाम चुन लो हाँ। तो दुकान पे भेज देना। अरे बापू, बादाम चुनने का 1 रुपया तो दे दो। ये ले, किसी को देना मत। हाँ। और खर्च भी मत करना। हाँ। मेरी भोली भाली बेटी को बदनाम करता है। ले आया घसीट के। अब लगा पता? होना तो यही चाहिए था। अच्छा बेटा, अब के देख लूंगा। लगता है तेरी अकल में जलेबी का शीरा घुस गया है घसीट के। क्या मैं इस उम्र में शादी करूंगा? नहीं नहीं, अपनी नहीं, मेरी शादी कर डालो। हाँ? तेरी तो बनाता हूँ जलेबी। घसीटा राम जी, दूध जलेबी जल्दी। लगता है नौकरी अपनी जल्दी। क्यों, आज दिल बहलावे वाला काम नहीं हुआ? अजी काम शुरू होने वाला ही था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसका मनहूस बाप आन टपका। फिर क्या, मेरी फिरकी घुमा देता वो तो। वो तो लड़की होशियार थी, उसने मुझे चटाई में छुपा दिया। और फिर अरे बाप शेर था तो लड़की सवा शेर। ऐसा हेर फेर। बादाम की थाली सामने रखी और कहा कि ये कड़वा बादाम है। मेरी तरफ मीठा बादाम फेंका, वो मैंने खा लिया। फिर फेंका वो मैंने खाया। और उसका गधा बाप देखता रहा और मैं खाता रहा। फिर जलेबी क्यों खा रहा है? वो तुम देख नहीं रहे हो, मैं खा रहा हूँ। अब तुम देखते हो, नहीं खाता हूँ, ले जाता हूँ। चिल्लाराम, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। पहले तो इसे ये बता दो इंस्पेक्टर कि कौन सा वो पुलिस थाना है जिसके रजिस्टर मेरे कारनामों से नहीं भरे हुए। लिखने वालों के कलम टूट गए, लेकिन मेरी कहानियां फिर भी पूरी ना हो सकी। तुम्हारी जिंदगी का अंत आ जा चुका था शाका।
अगर पुलिस बीच में ना आ जाती, रहा तुम्हारी कहानी का अंत, वो हमने बहुत पहले से सोच रखा है। तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन हम अपने भाई की बारात लेकर तुम्हारे घर आएंगे। फिर बारातियों से कह देना कि सर पे पगड़ियां बांधने की जगह कफन बांध कर आए। लाशों को गाड़ियों में लाद कर घर भेजने का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। ऐसी बहुत सी आंधियां आईं और चली गईं, लेकिन कोई इस पहाड़ के सीने में छेद नहीं कर सका। अभी अभी ऊपर से हुक्म आया है कि तुम दोनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन तुम दोनों अपने अपने गांव में नजरबंद रहोगे, समझे? और अगर फिर कभी फसाद करने की कोशिश की तो तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। मरीजों से मिलने का वक्त होता है 5 से 8 बजे तक। अबे ओए, ये हुक्म किसी और पर चलाना, समझी? मैं राका से मिलूंगी तो अभी मिलूंगी। ये कैसे हो सकता है कि जान अंदर बीमार पड़ी हो और जिस्म बाहर खड़ा तड़पता रहे? ओहो, ए नर्स, अरे जाने भी दे बेचारी को। उसके बाद कौन जाने जिस्म कहाँ होगा और जान कहाँ उठ के चली जाए। शुक्र करो राका, पुलिस वक्त पे पहुंच गई, इसीलिए तेरा सर तेरे धड़ से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब जी, जरा इधर आइए। ये 100 का पत्ता लीजिए और इसे उसके सर से वार कर उस जमादार को दे दीजिए जो मरने के बाद इसकी लाश को मुर्दा खाना ले जाने वाला है। तुम लोग अपनी जबानों पर काबू नहीं रख सकते? देखते नहीं तुम लोगों के लिए खून की बोतलें लगी हुई हैं। इसमें जितना खून भरना है भर दो डॉक्टर, पूरा नहीं पड़ेगा। मुझे इसका इतना लहू बहाना है कि ये सफेद हो जाए और धरती लाल। तुम्हारी बात पूरी तो क्या होगी, मगर सुनने में अच्छी लगी। राका, बिजली, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? दर्द का एक तीर आकर गड़ा मेरे दिल में। वो तीर कहाँ से आया, यही ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अरे हट आगे से, किसी और को भी रास्ता दे। बीच में यूं खड़ी है जैसे पूरा अस्पताल खरीद लिया हो। अबे ओए, ज्यादा चढ़ की ना तो ये जबान काट के हाथ में रख दूंगी, समझी? ना ना बिजली, हर चीज हथेली पर नहीं रखते। और फिर ये तुम्हारी होने वाली देवरानी है। हमने कसम खाई है कि हम इसे
डोली में बिठाकर अपने घर लाएंगे। फिक्र क्यों कर रहा है शाका? मुझे रुपए पैसे का लालच नहीं। हाँ, तेरा पैर काट कर जहेज में ले जाऊंगा। दहेज तो बाद में दिया जाता है, उसके पहले शगुन आता है, और शगुन में मुझे तेरा कटा हुआ सर चाहिए राका। फांसी की सजा पाए हुए कैदी के लिए आखिरी रात बच जाने का ख्वाब देखना पागलपन है। अरे ये पागलपन छोड़ दे शाका। बारूद तुम्हारे अंदर भी भरा है, बम मेरे सीने में भी सुलग रहे हैं। धमाका जब होगा बड़े जोर का होगा राका। तुम्हारे और हमारे बीच जिंदगी और मौत का फैसला हमें मंजूर है, लेकिन वादा करो जो फैसला करेंगे आपस में करेंगे। ठीक है राका, मिला। अगर तुमने ये हाथ पहले ही मिला लिए होते तो जिस्मों में इतनी गोलियां नहीं खानी पड़ती। बादल, मेरे सहारे के लिए तुम्हारे कंधे और राका के बाजू काफी नहीं थे क्या? जो तुम ये मजाकिया ले आए। भाभी, लाया भी तो क्या, चलने के लिए 2 लकड़ियां। मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। अरे मेरे अंदर सैकड़ों जाने भी होती ना तो तुम्हारे सर पे वार देती। हाँ। भाभी, बादल, शाका, ओ मेरे राजा, जब तू जेल में था तब मैं स्कूल का एक छोटा जा विद्यार्थी सी। हूं जब तू जेल तो बाहर आ गया है, मैं कॉलेज दा उच्च कोटि दा प्रोफेसर बन गया। नहीं समझा है? मैं समझा ना। बाबूजी, शहर विच बड़े बड़े डाके मारे, बैंक लुटे, पर कहीं पर भी खत्मा का निशान छड़ के नहीं आए। मोटे मोटे खून किते, हाथ वेखो वेखो बाबूजी, कहीं पर भी खून का निशान है? नहीं है। शाबाश, हमने तो जेल में ही कह दिया था बेटे कि तुम बहुत तरक्की करोगे। तरक्की? हाँ, बाबूजी तरक्की तो ऐडी कर ली है। 1 मिनट, जरा वेखो वेखो, नोट ही नोट जे। वो तो इन तोहफों से जाहिर है जो तुम साथ लाए हो। ऐसा कुछ नहीं बाबूजी, ऐसा वो हुआ जैसे समुंदर में से चुल्ली भर पानी। महाराज, अगर तुसी मुनु अपने कदमा में जगह दे दो, फिर देखो चांदी दा फर्श होगा तुहाडे और तुहाडी भैन वास्ते। होश की बातें करो बच्चे, तुम्हारी चांदी हमें नहीं खरीद सकती। तुम्हें दिया हुआ वादा हमें याद है, लेकिन इस घर में उस वक्त तक कोई खुशी नहीं हो सकती जब तक हम दुश्मन के घर में खुशियों के चिरागों को गम के अंधेरों में न बदल दें। क्या कहा? एक बार मुनु ओदा ना दस दे, फिर मैं उस कुत्ते दुश्मन की हालत करांगा, तू भी नहीं सो सकता। ओए, हमारा नाम शाका है, अपने दुश्मन की जान हम खुद लेंगे। वो तो ठीक है, पर रेशमा किथे है?
परदेसी प्यासा मर जाएगा, पनघट पर परदेसी प्यासा मर जाएगा। ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा। अपने दीवाने पर जुल्फों का साया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। दिल के अंदर बाहर एक दर्द सा उठता है, दिल के अंदर बाहर एक दर्द सा उठता है। ऐसे जैसे कोई कांटा सा चुभता है, कांटा सा चुभता है। या पास ना आया करो, या दूर न जाया करो, या दूर न जाया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। तुम याद न आया करो, हाय याद न आया करो। बादल, हमें कितने दिन हो गए हैं मिलते हुए, लेकिन मैंने तुमसे आज तक ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा घर कहाँ है। सच्ची बताऊं,
मैं रहने वाला तो प्रेम नगर का हूँ और आप घर बनाना चाहता हूँ यहाँ। यही तो कमाल है मोहब्बत का। वो इंसान को जुल्म के अंधेरे कुएं से निकालकर आसमान की उस चौखट तक पहुंचा देती है जहां सूरज भी रोशनी की भीख मांगने आता है। हमारे लिए दुआ करो बाबा, हमारी मोहब्बत का ये बंधन कभी न टूटे, कभी नहीं। मेरी दुआ है कि तुम दोनों को दुनिया की कोई ताकत जुदा न कर सके, जैसे सूरज को उसकी रोशनी से कोई जुदा नहीं कर सका। अबे ओए छिलके, आंखें खोल, नहीं तो चक्कू मार दूंगी। चक्कू तो तूने पहले ही मारे हुए हैं। ले आके खोल दी। तू दो क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए कि सेब के 2 टुकड़े करने हैं। सेब के 2 टुकड़े करने हैं कि मेरे 2 टुकड़े करने हैं? अरे आदमी सेब खाने की गलती करके आसमान से जमीन पर आ गया, लगता है तो उस गलती को सुधार कर मुझे जमीन से आसमान पर भेज देगी। अबे ओए छुछुंदर, क्या तेरे को बिजली के चाकू पर भरोसा नहीं है या उसके निशाने पर यकीन नहीं है? बोल। मरने के बाद बोलूं कि बोलने के बाद मरूं? मुझे तो यमराज जी भैंसे की जगह घोड़े पर आते नजर आ रहे हैं। टुक 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 टुक। बाजी वाह, क्या गल्ला का बातें हैं। तलवार के हाथ में कटार, ऐ चमत्कार। हाँ जी, आपा पहली बार देखे। अबे ओए, इस हाथ को हाथ मत लगाना, नहीं तो गांव-गांव ढूंढता फिरेगा कि मेरा हाथ कहाँ गया चक्कू मार के। ओ मेरी मिस्री की डली, यही तो देखना है कि कौन सा सोना गड़ा हुआ इन प्यारे प्यारे हाथा में। आहा। इस हाथ में राका का नाम लिखा है, देख। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तू तो साडी लाटरी है, लाटरी। चल उते। छोड़ दे इसे कुत्ते, तुझे रागा के बाजुओं की ताकत का कुत्ता तेरा प्यो। गांव वालों, मेरी गल कान खोल के सुन लो। कह देना अपने राका टाका पाका नो। चुप कुत्ते। मैं भी कुत्ता था, मेरा प्यो भी कुत्ता। चुप है। कह देना अपने राका टाका और पाका नो। क्यों दी मशूकन वो बंदा लेके गया है जिन्हों राका दी लाश की तलाश है की। अगर उन्हें अपनी मां का दूध पीता ते खूनी पहाड़ी ते आके अपनी मशूका नु ला जाए, नहीं तो मैं ओदी मशूका नाल हैया हैया कर दांगा। चला चल। अय्या अय्या अय्या, अरे एक पनवाड़ी की औलाद पुच्चू 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 पान की पीक थूक के तुम सबकी आंखों में धूल झोंक के लौंडिया को लट्टू की तरह अपने टट्टू पे बिठा कर ले गया और तुम सब बजर बच्चू की तरह खड़े देखते रह गए। अरे मेरी तो आंखें बंद थी, मेरा सब कुछ बंद था, तुम्हारा क्या बंद था? तुम्हारा सब कुछ खुला हुआ था। अरे अरे राका सोनियो मोतिया वाले, अस्सी जिदो कपड़ा भी खरीदने है गया बजाज की दुकान तो ओनू अंदरों बाहरों अच्छे तरीके ना वेख लेने। सोनियो ਤੁਹਾਡਾ जिस्म बाहरों तो बड़ा चिकना हैगा, हुन देखना हैगा। वो देखने से पहले राका तुम्हारी बोटियां उड़ा देगा, धड़ कट के तुम्हारा यहाँ गिरेगा और सर उड़कर वहां जाएगा। कुड़िए, तेरी उम्मीद होनी झूठी, जिन्ना झूठा तेरे राके दा प्यार। सोनिए, अगर वो तेरे नाल प्यार करदा तो तेनू बचान वास्ते इत्थे जरूर आंदा। मैं ते अपना पता भी छड़ के आया सी पीछे। पता तो तुम अपनी मौत का छोड़ आए थे और परवाना लेकर मैं आ पहुंचा हूं। कौन? सुना था गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। तुम जरूर किसी दूसरी नस्ल के गीदड़ हो जिसे गांव की मौत पसंद है। तो तू ही हैगा राका पाका ते टाका, जिदा मैं सरवट के अपनी होन वाली पत्नी दे चरना ते अर्पित करांगा। काका, बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हैं पुत्र। वो बेचारी तो दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो जाएगी।